आगे बढ़े और आपको बताएं, बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए लाहौर पहुंच गई। लाहौर के अलामा इकबाल एयरपोर्ट से बांग्लादेश टीम को सख्त सिक्योरिटी में निजी होटल पहुंचाया गया। शेड्यूल के मुताबिक मेहमान टीम आज रात आराम करेगी। बांग्लादेश टीम 14 अगस्त को कजाफी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। 3 दिन तक ट्रेनिंग के बाद 17 अगस्त को बांग्लादेश टीम इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी। मेहमान टीम अपने दौरे के दौरान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। सीरीज का पहला मैच 21 अगस्त से रावलपिंडी, जबकि दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में शुरू होगा। बांग्लादेशी टीम को पहले 17 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचना था, ताहम ढाका में हालिया सूरत हाल की वजह से पीसीबी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अपनी टीम पहले भेजने की दावत दी थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी की दावत कबूल करते हुए टीम प्रैक्टिस के लिए पहले भेजने का फैसला किया। बहावलनगर में 9 उम्र लड़कों में मामूली तहकलामी पर झगड़ा। मुलजिम ने एक भाई को कत्ल, दूसरे भाई को शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक नौजवान की शिनाख्त 13 साला मोहम्मद मुनीब के नाम से हुई। पुलिस ने मकतूल की लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। खबर दे रहे हैं बहावलनगर से, जहां पर 9 उम्र लड़कों में मामूली तहकलामी पर झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में मुलजिम ने एक भाई को कत्ल और दूसरे भाई को शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक नौजवान की शिनाख्त 13 साला मोहम्मद मुनीब के नाम से हुई है। पुलिस ने मकतूल की लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। टॉप सिटी केस में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का आगाज। पाक फौज ने इब्तदाई इंक्वायरी में इल्जामात दुरुस्त साबित होने पर साबिक कोर कमांडर पेशावर और DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तहवील में ले लिया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल अदालत का सरबराह लगाया जाएगा। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौज ने तहवील में ले लिया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पाक फौज ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ तफसीली इंक्वायरी की। इनके खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत का जायजा लिया गया। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की गई खिलाफ वर्जियां भी साबित होती हैं। टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मोहिज अहमद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि फैज हमीद और उनके भाई नजफ हमीद टॉप सिटी को गैर कानूनी तौर पर टेक ओवर करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को वजारत दिफा से राबते का मशवरा दिया। अटॉर्नी जनरल ने भी ताउन की यकीन दहानी कराई। आला अदलिया के अहकामात पर संगीन इल्जामात की तहकीक के लिए एक मेजर जनरल की सरबराही में आला सतह की इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, जिसकी सिफारिश पर साबिक DGISI फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। फैज हमीद के खिलाफ शफाफ इंक्वायरी होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद सियासत में मुलविस रहे। फैज हमीद बाज आने वाले नहीं थे। फैज हमीद की सियासत में मुदाखलत रही है। 9 मई वाकयात में फैज हमीद का हाथ भी हो सकता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है, 2013-14 में शुरू होने वाली साजिशों में यही लोग मुलविस रहे। जनरल बाजवा और फैज हमीद का आपस में करीबी ताल्लुक था। सियासी मामलात आ जाएं तो चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहती। जो लोग इक़्तिदार के पीछे भागते हैं उनके साथ यही होता है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा, आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त फैज हमीद ने नून लीग से राब्ता किया। आर्मी चीफ की तैनाती के मौके पर फैज हमीद ने कहा, मेरे सर पर हाथ रखें। आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त हमारी सफों से एक बंदा शामिल किया गया। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था, जो बातें कर रहा हूं उन पर हलफ देने को भी तैयार हूं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर का गोहर का कहना है कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल फौज का अंदरूनी मामला है। फौज का अपना स्ट्रक्चर है, अपना तरीक़ेकार है। वो जो कार्रवाई करना चाहती है कर सकती है। मैंने सुना नहीं है और फौज की अपनी मर्जी है और अपने उनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। वो जिसको जैसे चाहे करना चाहे, उनकी मर्जी। इससे पहले तहरीक इंसाफ का भी एक मुतालबा था कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ भी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की जाए। उसमें तली क्या कहेंगे? मैंने नहीं ख्याल है कि हमारा कोई ऐसा मुतालबा रहा। इमरान खान ने किया, यानी आप उनसे डिसएग्री कर रहे हैं? नहीं, मुझे याद नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता। अगर मैंने देखी पूरी स्टेटमेंट देखी क्या है? देखिए, फौज का सारा इंटरनल मामला है। वो जैसे तरीकों को देखते हैं, वो अपने तरीक़ेकार से जिसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहे उनकी मर्जी। हमें अपने मुहासबे के निज़ाम पर फख्र है। जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। फैज हमीद मामले पर DGISPR का रद्द-ए-अमल
फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DGI SPR वाज़ेह बयान दे चुके हैं। मई को होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज के खुद एहतसाबी के खदोखाल वो तफसील से बयान कर चुके हैं। DGI SPR का कहना है कि फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है। खुद एहतसाबी का अमल हर वक्त जारी रहता है। पाक फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त, कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल। इस फौज में हर वक्त ये खुदकार जो निज़ाम है खुद एहतसाबी का, ये सब भी चल रहा है और चलता रहता है। कोई भी कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हो, किसी किस्म की कोई करप्शन हो, किसी किस्म का बैड मिलिट्री ऑर्डर और डिसिप्लिन हो, तो ये एहतसाब का निज़ाम एक्शन में आता है। बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि जो लोग सीनियर हैं उनको ज़्यादा समझ और अकल और ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम एंड वी हैव इट फर्मली ऑन रूटेड। सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ऑल्सो दिस कि हमारा जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है ये इल्ज़ामात पे काम नहीं करता। पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल अदालत का सरबराह लगाया जाएगा। 2 मेजर जनरल और 1 ब्रिगेडियर रैंक के अफसरान फौजी अदालत के सरबराह होंगे। पाक फौज के जनरल हेडक्वार्टर GHQ की AG ब्रांच के सरबराह फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के सरबराह की तकर्री के मजाज बाज़ाबिता मंजूरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ली जाएगी। आर्मी की जैक ब्रांच फील्ड कोर्ट मार्शल में रिटायर्ड जनरल फैज हमीद के खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट और इंक्वायरी का चालान पेश करने की पाबंद। फौज की तहकीकाती रिपोर्ट पर मबनी चार्जशीट फील्ड कोर्ट मार्शल में पेश की जाएगी। साबिक जनरल फैज हमीद पर फौज की जानिब से फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ISI के मुताबिक सरबराह को अपना वकील मुकर्रर करने की इजाजत भी मिल सकती है। आगे बढ़े और आपको बताएं, कानूनी महाज पर मुस्लिम लीग नून को बड़ी जीत मिल गई। कौमी असम्बली के 3 हलकों में दोबारा गिनती के मामले में इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल रहमान कांजू, अजहर कयूम नेहरा और जुल्फिकार अहमद को कामयाब करार दे दिया। आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। अब्दुल रहमान कांजू, अजहर कयूम नेहरा और जुल्फिकार अहमद को कामयाब करार दे दिया है। इसी हवाले से बशारत राजा की ये रिपोर्ट देखिए। कौमी असम्बली के 3 हलकों के लिए कानूनी जंग। मुस्लिम लीग नून के तीनों उम्मीदवार अदालती महाज पर सुरखरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट में कौमी असम्बली के 3 हलकों में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लीगी उम्मीदवारों की दरख्वास्तों की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाते हुए नून लीग के उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर कर दी। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए NA 154 लोधरा, NA 81 गुजरावाला और NA 79 गुजरावाला में वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला देते हुए करार दिया गया कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा और इज्जत का मुस्तहिक है और अरकान से मुतालिक गैर जरूरी रिमार्क्स दिए लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता है। जबकि जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तलाफ करते हुए लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी तराजे पर नहीं इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर फैसला दिया। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट किसी भी गैर कानूनी इकदाम का जायजा लेने के लिए बाइख्तियार है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आईनी और कानूनी हुक्म नहीं कि मुदाखलत की जाए। आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले 3 आजाद उम्मीदवार राना फराज नून, बिलाल एजाज और एहसनुल्लाह विर्क कामयाब उम्मीदवार करार पाए थे। नून लीग के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों ने दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन से रुजू किया तो इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के 3 उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देते हुए 3 उम्मीदवारों को कामयाब उम्मीदवार करार दिया था। PSO में गैर कानूनी भर्ती केस एहतसाब अदालत कराची ने शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। इस मौके पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नैब को खत्म करें वरना मुल्क नहीं चलेगा। अदलिया के निजाम को दुरुस्त करने की जरूरत है। ये करप्शन का नहीं, सिर्फ मिस यूज अथॉरिटी का केस था। जितनी जल्दी नैब को खत्म करने वरना मुल्क चलना नहीं है। ये बड़ी वाज़ेह सी बात कि अदल का निजाम अगर सही नहीं होगा तो मुल्क आगे चल नहीं सकेगा। ये जो केस है ये कोई करप्शन का केस नहीं था। इसमें था जी कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है। आपने PSO के MD जो लगे हैं पाकिस्तान स्टेट ऑयल के मैनेजिंग डायरेक्टर, वो गलत लगाए हैं। चले हम तो सियासी लोग हुए, हमारा तो काम है भुगतना। इससे पहले भी मैं 2000 में मेरा केस था, वो 9 साल नैब की अदालत में चलता रहा। जो सियासी जमात आइन पर चलेगी, आइन पर यकीन रखेगी, हम उसके साथ हैं। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है।
बानी पीटीआई ने स्ट्रेट मूवमेंट के लिए पार्टी को तैयार रहने की हिदायत कर दी। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं माना तो एहतजाज करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ का कहना है कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की कोशिश की गई, एहतजाज होगा। हमारे हालात बांग्लादेश से ज्यादा बुरे हैं। हसीना वाजिद ने आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस, पुलिस अपने लगाए थे। हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी समेत तमाम अपोजिशन को दीवार से लगाया था। ये सारी चीजें पाकिस्तान में भी हुई हैं और हो रही हैं। बानी पीटीआई ने कहा, इलेक्शन से पहले 9 मई के नाम पर हमारी पार्टी पर क्रैकडाउन किया गया। 9 मई की स्टेज जिन्होंने सजाई उन्होंने ही 9 मई किया। हमारी आधी लीडरशिप को पकड़ के जेल में डाला गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से एमक्यूएम के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रियासती इदारों के खिलाफ शरंगेज प्रोपेगेंडा की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा, किसी इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने की इजाजत नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, रियासती इदारे पाकिस्तान का काबिल फ़ख्र असासा हैं। इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर का रवैया मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। पाकिस्तान की तरक्की और आवाम की खुशहाली की राह में रुकावटें डालने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान के सामने जाती मुफादात की कोई हैसियत नहीं। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल ने कहा, पाकिस्तान की खातिर सबको बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक से चलने की जरूरत है। सिंध हुकूमत अवाम की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। गवर्नर सिंध के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, एयर एम्बुलेंस के जरिए लोगों की जान बचाई जा सकती है। हैदराबाद, थर, मोहनजोदड़ो में भी इस तरह की सहूलत लाएंगे। बदीन के एयरपोर्ट को भी जल्द बहाल करेंगे। अगर एयर एम्बुलेंस खरीदी जाती है तो जितना अभी ये एक्सपेंडिचर या जो ये एग्रीमेंट हुए हैं, MOU हुए हैं, इतने में तो सिर्फ पायलटों की जो उनके अखराजात हैं वही बमुश्किल पूरे होते हैं। तो ये एक बड़ा कामयाब मॉडल है और इसको ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट की सरपरस्ती हासिल है और ये एक इसमें बेहतरी आएगी और उसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा और जो एयरपोर्ट वहाँ पे अवेल की जा सकती है फैसिलिटी, थर का एरिया है, हैदराबाद एयरपोर्ट है, हमारा मोहनजोदड़ो एयरपोर्ट है और इसी तरह नवाबशाह एयरपोर्ट है, तो वहाँ भी इस खुदा न खास्ता कोई ज़रूरत हो तो ये वहाँ भी ऑपरेट कर सकें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को बड़ी पेशकश कर दी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंध की हुकूमत दुश्मन नहीं पार्टनर समझे। सिंध हुकूमत जायज हक दे तो पीपल्स पार्टी के पार्टनर बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम को विफाक में हिस्सा नहीं मिला। सूबाई और शहरी हुकूमत भी एमक्यूएम की नहीं, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने हिस्से का काम कर रही है। कराची में रात गए बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। बादल, बारिश और ठंडी हवाओं से शहर का मौसम खुशगवार हो गया और शहरियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। शहर कायद में गुज़श्ता 24 घंटों में कहां कितनी बारिश हुई, महकमा मौसमियात ने आदादोशुमार भी जारी कर दिए। आबदा खान की रिपोर्ट देखते हैं। रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं रिमझिम तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। सुबह सवेरे भी हल्की बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश कोरंगी में 10 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बरखा रुत बरसी। शहर का मौसम खुशगवार और मतला अब्र आलूद होने से शहरी भी खुश हैं। बेहतर मौसम है माशाल्लाह, गर्मी का जोर टूट गया है। हम चाहते हैं कि मौसम तकरीबन ऐसा ही रहे। मौसम तो बहुत अच्छा हो गया, पहले से बेहतर हो गया। बारिशों का अभी दोबारा से इम्कान है कि दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है, लेकिन पहले से मौसम बहुत अच्छा है। स्याह बादलों और ठंडी हवाओं के साथ साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात ने आज दिन भर हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया है। फिरोजवाला में मियां कॉलोनी पानी में डूबी, आवाम ने वफाकी वजीर राना तनवीर की गाड़ी का घेराव कर लिया। अहले इलाका ने राना तनवीर को बताया कि वजीर आला पंजाब की जानिब से लगाए गए फ्लड रिलीफ कैंप भी आवाम के काम ना आए। गली मोहल्लों में खड़े पानी से नमाजी नमाज पढ़ने से कासिर, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। अगर हमारी सुनवाई ना हुई तो हम लाहौर शेखुपुरा रोड को मुकम्मल ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया के पास जाते हैं तो वहां कोई नहीं सुनता। मजबूर होकर वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की गाड़ी को रोक कर एहतजाज करना पड़ा। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के नवाही इलाके बाराकहू इंतजामिया की मनमानियां जारी हैं। यूनियन काउंसिल की हिदायत पर मकामी ट्यूबवेल का पानी 3 रोज तक बंद किए रखा। लोगों के एहतजाज करने पर पानी के बिल में 100% इजाफा कर दिया। ABN न्यूज ने यूनियन काउंसिल के नुमाइंदे से बात करने की कोशिश की तो वो भाग खड़ा हुआ। देखते हैं बाराकहू से अदरीस अब्बासी की ये रिपोर्ट। दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के नवाही इलाके में इंतजामिया की मनमानियां जारी हैं। बाराकहू के इलाके में लगे ट्यूबवेल से 50,000 नफूस के लिए ट्यूबवेल को 3 रोज के लिए बंद कर दिया गया। पानी की बूंद बूंद को तरसते मुकामी अफराद ने एहतजाज किया। एहतजाज करने वालों में ढोक मोहरियां, चौधरियां, कोहसा टाउन, हजारा टाउन, खिजर टाउन, हाजी अब्दुल हमीद टाउन और डॉक्टर अल्लादाद टाउन के रिहायशी शामिल हुए। इलाका मकीनों के एहतजाज पर इंतजामिया ने पैंतरा बदला और बगैर किसी नोटिफिकेशन के पानी के बिल में 100 गुना इजाफा कर दिया। बिजली के बोझ तले दबे इलाका मकीनों ने पानी के बिलों में इस इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। बिल जो है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे 1,000 रुपया पर महीना में एक घर का बिल है। तो वो बिल के हवाले से हम रिक्वेस्ट यही करेंगे गवर्नमेंट से कि मतलब इसमें कुछ कमी की जाए। पानी का बहुत मसला है इधर, हम तो जो है ना रोज इधर आते हैं, भर के लेके जाते हैं। तो 2 दिन पानी बंद रहा है, इसके लिए मेहरबानी करके इस बिल कम किया जाए और प्रॉपर इसका एक हल सोचा जाए। ABN न्यूज ने मुकामी ट्यूबवेल पर मौजूद यूनियन काउंसिल के नुमाइंदे से बात करने की कोशिश की तो वो भाग खड़ा हुआ। ट्यूबवेल इंचार्ज का कहना था कि ट्यूबवेल सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के कहने पर बंद किया। ये सरकारी मुलाजिम है, मतलब इंटरव्यू लेने इन्हें नाक बनने पे हम लोगों को जिस तरह देने मतलब बिल बताया तनख्वाह जो है ना वही 350 रुपये दिया। सेक्रेटरी साहब ने यूनियन काउंसिल में सेक्रेटरी साहब ने बोले कि बंद। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल चौधरी महमूद ने ABN न्यूज को बताया कि यूनियन काउंसिल के पास फंड्स की कमी है, इसलिए पानी के बिल में इजाफा किया। हमारे यूनियन काउंसिल के फंड में पैसे नहीं है, जिस वजह से ये थोड़ा सा बिल बनाया गया है। ये डबल इसीलिए किया गया है कि बिल लाखों में आ रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि हुकूमत इस इजाफे को फौरी वापस लेकर लोगों को रिलीफ फराहम करे। कैमरा टीम के साथ इदरीस अब्बासी, ABN न्यूज, बाराकहू। बुशरा बीबी पर मुकदमात की तफसीलात फराहमी से मुतल्लिक फाइल अदालत ने चीफ जस्टिस को भिजवा दी। मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त, दीगर केसेस के साथ मुकर्रर करने की हिदायत। जेल बदसलूकी के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल को भिजवाने के अहकाम जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी पर मुकदमात की तफसील फराहमी की दरख्वास्त पर समात की। दौरान समात अदालत ने रिमार्क्स दिए, नैब कब अपना खुद मुख्तार स्टेटस अपनाएगा? क्या दरख्वास्त गुजार की बरियत के दिन नए केस में वारंट गिरफ्तारी जारी होना महज इत्तेफाक था? नैब प्रोसिक्यूटर बोले, जी बिल्कुल ये महज इत्तेफाक था। अदालत ने कहा 108 तहाइफ हैं तो क्या नैब तमाम में अलग अलग गिरफ्तारियां डालेगा? फिर ये समझा जाए कि जब भी कोई बरियत होगी तो नैब नई गिरफ्तारी डालेगा। नैब ने बताया बुशरा बीबी तफ्तीश में ताउन नहीं कर रही थी। अदालत ने बुशरा बीबी की मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त, दीगर केसेस के साथ मुकर्रर करने की हिदायत करते हुए फाइल चीफ जस्टिस ऑफिस को भेजने की हिदायत कर दी। अदालत ने बुशरा बीबी की जेल बदसलूकी के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल को भेजते हुए रिमार्क्स दिए। सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। अदालत ने कहा रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर एतराज बदनीयती पर मबनी है। मुलजिमा इस्लामाबाद से नैब केस में गिरफ्तार है। अडियाला जेल इस्लामाबाद के कैदियों की हद तक इस्लामाबाद की जेल है। ऑफिस को तनबीह की जाती है आइंदा दरख्वास्तों पर ऐसे फजूल एतराजात आयद ना किए जाएं। सानेहा 9 मई से मुतल्लिक बुशरा बीबी की 12 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। रावलपिंडी के अडियाला जेल में अदालत ने बुशरा बीबी से 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश 7 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अडियाला जेल में केस की समात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी और दीगर मुल्जिमान की जानिब से मोहम्मद फैसल मलिक लीगल टीम के हमरा अदालत पेश हुए। शेख रशीद, शिबली फराज, गुलाम सरवर खान, सदाकत अब्बासी, श्री मजारी, आजम सवाती और दीगर अदालत में पेश हुए। 9 मई के 500 से ज्यादा मुल्जिमान की हाजिरी लगाई गई। बानी PTI इमरान खान को कमरे अदालत में पेश किया गया। अदालत ने बुशरा बीबी से 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश 7 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए बुशरा बीबी को 12 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मुल्जिम जब इतने सारे मुकदमात में गिरफ्तार हो तो तफ्तीश जरूरी है। अदालत ने 9 मई मुकदमात की समात 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी।
लाहौर हाईकोर्ट में जिना हाउस जलाओ घेराव पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में पीटीआई के सीनियर एजाज चौधरी की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने केस की समाअत गैर मौजूदा मुद्दत तक मुलतवी कर दी। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। पीटीआई रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी ने पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में जमानत के लिए अदालत से रिजू कर रखा है। एजाज चौधरी की हाईकोर्ट से दरखास्त जमानत मंजूर करने की इस्तदा की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एजाज चौधरी की दरखास्त जमानत खारिज कर रखी है। थाना सरवर रोड पुलिस ने एजाज चौधरी के खिलाफ जिना हाउस के करीब पुलिस गाड़ियां जलाने, तोड़ फोड़ करने का मुकदमा दर्ज कर रखा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज हसस बाजार में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स एक बार फिर 78,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गया। 100 इंडेक्स 589 पॉइंट्स की कमी से 77,980 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मार्केट 78,569 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। आवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। जराये के मुताबिक डीजल की फी लीटर कीमत में 8.5 रुपए, जबकि पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए फी लीटर से जायद की कमी हो सकती है। मिट्टी के तेल की कीमतों में भी 12 रुपए से जायद की कमी का इम्कान है। कीमतों से मुतल्लिक हतमी समरी ओगरा 15 अगस्त को भेजेगा। वजीर खजाना और वजीर आजम की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत का गैस सेक्टर में कीमतों में इक्वलाइजेशन लेवी लगाने पर गौर। इक्वलाइजेशन लेवी मकसद प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफीन और सनती शोबों को क्रॉस सब्सिडी देना है। जराये के मुताबिक सालाना सब्सिडी की मद में विफाकी बजट से 10 या 15 अरब रुपए का बोझ कम होगा। ये इकदाम इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लान के तहत पेट्रोलियम इस्लाहात का हिस्सा है। मुल्क की गैस कंपनियों को खुद कफील और मुनाफा बख्श इदारों में तब्दील किया जा सकेगा। पाकिस्तान की फीकस बुनियादी तवानाई की खपत खित्ते में सबसे कम है। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के जश्न आज़ादी पर जश्न की भरपूर तैयारियां। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने पाकिस्तान के सब्ज हलाली परचम के साथ बैनर्स आवेजा करना शुरू कर दिए। मकबूजा कश्मीर में स्टूडेंट्स यूथ फोरम की जानिब से पोस्टर्स आवेजा किए गए हैं। पोस्टर्स पर यौम आज़ादी पाकिस्तान पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी गई है। पोस्टर्स पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दर्ज हैं। पोस्टर्स मकबूजा कश्मीर के हाई मिलिट्री जोन के आसपास इलाकों में आवेजा किए गए हैं। कश्मीर में भारतीय रेलवे ऑफिस पर भी पोस्टर्स आवेजा किए गए हैं। भारतीय फौज मिलिट्री जोन में पोस्टर्स देखकर शशतर रह गए हैं।